हेलो दोस्तों। तो आप लोग कैसे हो दोस्तों। ये सीटेट 2020 का ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का ये पार्ट नंबर 6 है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये सीटेट 20 के दृष्टिकोण से आप लोग को टॉप 20 क्वेश्चन मिलने वाला है। इसमें से आप लोग को 6 या 7 आराम से क्वेश्चन मिलेगा ही। तो चलिए दोस्तों आप लोग पूरा वीडियो के ध्यान से वॉचिंग कीजिएगा। जो लोग नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, क्या आप समझते हैं कि छात्र शिक्षक विरोधी होते हैं? हाँ, क्योंकि शिक्षक उन्हें अनुशासित रखने का प्रयास करता है। बी, नहीं, उनका विरोध मात्र उस व्यवस्था से होता है जो उनकी आवश्यकता की अपेक्षा करती है। या सी, हाँ, क्योंकि वे स्वतंत्र वातावरण में जीना चाहती हैं जिसका अध्यापक अवसर नहीं देता है। या डी, नहीं, यह सोचना ही गलत है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा डी, यानी ये हो जाएगा। यानी नहीं, यह सोचना ही गलत है। कि हम लोग को यदि कोई एक स्टूडेंट है तो सोचना ही उसका गलत होता है कि शिक्षक विरोधी होता है। जी हाँ दोस्तों, छात्र ऑलरेडी सोचते हैं कि शिक्षक हमारा विरोध का, पर ऐसा नहीं होता है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 69 का हो जाएगा डी, नहीं, यह सोचना ही गलत है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह पाठ्यक्रम केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो, समाज केंद्रित हो, रोजगार केंद्रित हो। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, यानी आपके विचार में शिक्षा तभी सार्थक होगी जब वह समाज केंद्रित हो, ना कि पाठ केंद्रित हो, छात्र केंद्रित हो या रोजगार केंद्रित हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा 70 का हो जाएगा सी, यानी समाज केंद्रित हो। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या आपके विचार में शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षण होना चाहिए? ए, हाँ, ताकि वह छात्र को अपने व्यक्तित्व से भी प्रभावित कर सके। बी, हाँ, ताकि लोग उससे बात करने से हिचकिचाए। सी, नहीं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। डी, हाँ, ताकि वह समाज में सबसे अलग दिखाई दे। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी हाँ, ताकि वह सभी छात्रों को अपने व्यक्तित्व से भी प्रभावित कर सके। यानी यानी हम लोग के विचार से शिक्षक का व्यक्तित्व आकर्षण होना चाहिए जिससे छात्र अपने यानी शिक्षक के व्यक्तित्व से प्रभावित हो सके। तो 71 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त वो ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। दोस्तों आप लोग से रिक्वेस्ट है, जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। ये 72 है, खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? ए, यह शिक्षा के प्रसार का अच्छा साधन है। या बी, इससे उन छात्रों को भी अधिक शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल जाता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके होते हैं। या सी, इससे घर बैठे पाठ सामग्री प्राप्त हो जाती है। या डी, ए तथा बी दोनों। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी ए तथा बी दोनों। यानी खुला स्कूल व्यवस्था के संबंध में आपका क्या विचार है? यह शिक्षा के प्रसार का क्या अच्छा साधन है? बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही है। बी, इससे उन छात्रों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलता है जो किसी कारणवश पढ़ना छोड़ चुके होते हैं। यानी बी भी सही है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, ए तथा बी दोनों सही है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करने का लाभ यह है कि इससे छात्र को जनसंख्या विस्फोट के कारण उपजी समस्याओं से अवगत कराया जा सके। या बी, इससे छात्र आगे अपने परिवार को खुशी बना सके। या सी, इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में जानेंगे। या डी, उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो आप लोग बताइए।
जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी उपरोक्त सभी। यानी स्कूल पाठ्यक्रम में जनसंख्या शिक्षा शामिल करना चाहिए, क्योंकि इससे छात्रों को जनसंख्या विस्फोट के कारण की उपजी समस्या से अवगत कराया जा सकता है। यानी ये बात बिल्कुल सही है। बी, इससे छात्र आगे अपने परिवार को सुखी बना सकता है, यानी सुखी बना सकते हैं, ये भी बात सही है। सी, इससे छात्र जनसंख्या नियंत्रण की विधियों के विषय में भी जानेंगे, बिल्कुल बात सही है। यानी तीनों बात सही है, तो इसका राइट जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। तो 73 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन है, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण विकास, या शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, सी छात्र को साक्षर बनाना, या डी छात्रों की मानसिक योग्यता का विकास। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताइए। कह रहे हैं आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, यानी शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए। यदि किसी को हम शिक्षित करते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट यानी उद्देश्य क्या होना चाहिए, जिनको पर्पस भी बोल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बालकों का सर्वांगीण विकास। यानी शिक्षा का उद्देश्य ही होना चाहिए बालकों का सर्वांगीण, यानी बालक किसी भी व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, ना कि शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, ना कि छात्र को साक्षर बनाना, ना कि छात्र की मानसिक योग्यता का विकास। ठीक है दोस्तों, तो 75 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा की विषमता क्या कारण है। निजी और सरकारी दोनों प्रकार के स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, बी विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रम के बीच असमानता, या सी देश के विभिन्न भागों में मूल्यांकन के स्तर का भिन्न भिन्न होना। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर है वो आप लोग बताइए, या डी ए तथा बी दोनों। जो लोग नए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, और जो भी आपके दोस्त सीटेट 2020 का ये प्रिपरेशन करते होंगे उन तक इन वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। आप लोग को ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का है, उससे पहले आप लोग को हिंदी प्ले लिस्ट में आप लोग जाएंगे, वहाँ पे हिंदी का 1 to 20 पार्ट अवेलेबल है। उसके बाद आप लोग को संस्कृत का भी बहुत जल्द मिलने वाला है। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग ये डी हो जाएगा, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, डी ए तथा बी दोनों। यानी भारत में विभिन्न छात्रों के बीच शिक्षा के विषमता क्या कारण है, तो निजी और सरकारी दोनों प्रकार स्कूलों में शिक्षा का स्तर भिन्न भिन्न होना, बिल्कुल सही है बात। विभिन्न राज्यों में पाठ्यक्रमों के बीच असमानता, ये भी बात बिल्कुल सही है। यानी विभिन्न राज्यों में शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है असमान है। आप लोग जानते ही होंगे, जैसे कोई यूपी से बिलोंग करता है, या कोई असम से करता है, या कोई बिहार से करता है, तो कोई हरियाणा से करता है, तो सबका अलग अलग होता है। तो चलिए दोस्तों, अब इसका जो राइट 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप क्या कहकर सांत्वना देंगे। यानी कोई अंक ऐसे कोई विद्यार्थी है जो चाहता है कि हमें 100 में से 90 कम से कम आए, लेकिन उसको आता है कितना, तो 70 75, तो उसको हम यानी एक टीचर बनकर क्या जवाब देंगे। दोस्तों आप लोग जो परीक्षा हॉल में जाइएगा, कृपया एक बात को ध्यान में रखिएगा, आप लोग जो भी कोई प्रश्न को हैंडल कीजिएगा वो एक टीचर बन के कीजिएगा, क्योंकि आपको एक टीचर के रूप में प्रश्न पूछा जा रहा है, ना कि एक स्टूडेंट के रूप में। यदि इसी क्वेश्चन का आप देख लीजिए, यदि कोई छात्र अपनी आशा से कम अंक पाता है तो उसे आप मैंने क्या, कौन, हम लोग यानी टीचर, तो आप लोग एक टीचर बनकर क्वेश्चन को हैंडल कीजिएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, तुम्हें अपनी परिश्रम में विश्वास रखना चाहिए। यानी हम स्टूडेंट को यानी कोई ऐसा स्टूडेंट है जो मेहनत तो खूब किया है, लेकिन उसका 90 नंबर के आना चाहिए, जो कि आया है 70 75, तो ऐसे स्टूडेंट को हम लोग क्या कहेंगे, तुम्हें अपने परिश्रम पर विश्वास रखना चाहिए और ऐसा ही परिश्रम करते रहो। तो 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अच्छे पारिवारिक परिवेश वाले बच्चे ही आगे बढ़ पाते हैं। इस संदर्भ में आपका मत है कि इनके बच्चे भी सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती हैं।
इनके बच्चे को ऊपर कोई बोझ नहीं रहता, इनके बच्चे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं, या डी अच्छे पारिवारिक परिवेश में कलेश नहीं होता है। जी हाँ दोस्तों, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी इन बच्चों में सभी सुख सुविधाएं मौजूद रहती है। जैसे हम लोग, आप लोग एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देता हूँ। यदि अगर है अच्छे पारिवारिक परिवेश, और यहाँ पे पिछड़े वर्ग की मैं बात करता हूँ, पिछड़े वर्ग की बात, तो उसके पास उचित मात्रा में वो सुख सुविधाएं अवेलेबल नहीं रहता है, जिसके बाद अवेलेबल नहीं रहता है, जिसके कारण वो ऐसी शिक्षा नहीं ले पाते हैं। जैसे हम लोग बात करें गाँव का, ऐसे वातावरण नहीं मिल पाता है, या ऐसे मटेरियल नहीं मिल पाता है, जिसके कारण वो ऐसी सुख सुविधाएं नहीं ले पाते हैं। जिसका जो 78 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ए हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। दोस्तों आप लोग यदि B.Ed या BTC या जो कुछ भी D.Ed किए होंगे, तो आप लोग वैसे ट्रेनिंग लिए होंगे, तो आप लोग जानते ही होंगे इन बातों को। सॉरी 79 है, किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब की तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ा जाता है। इस पर आप क्या सोचते हैं? एक निराशावादी विचार, एक आशावादी विचार, एक श्रेष्ठतम विचार, या एक मूर्खतापूर्ण विचार। जी हाँ दोस्तों, 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताइए। जी हाँ, कह रहा है किसी कार्य योजना को बनाते समय बहुत सी बातों को तब सोची जाएगी, उक्ति पर छोड़ी जाती है। इस पर आप क्या सोचते हैं? एक निराशावादी विचार, एक आशावादी विचार, एक श्रेष्ठतम विचार, एक मूर्ख विचार। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पर समझाता हूँ। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, ठीक है, कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है जो उस काम में बाधा मिलती है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जब प्रॉब्लम आएगी तब उसका सॉल्यूशन देखा जाएगा। ऐसे ही सोचते हैं, कह रहे हैं तब की तब सोची जाएगी, यानी जब प्रॉब्लम आएगी तब सोची जाएगी। ऐसा एक कौन सा विचार रहता है? एक निराशावादी विचार है, बिल्कुल। क्योंकि हम लोग यदि जानते हैं ये प्रॉब्लम आने वाली है तो उसका सॉल्यूशन कर लेना चाहिए, तो इसीलिए ये कौन सा विचार हो जाएगा? एक निराशावादी विचार हो जाएगा। तो 79 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति का चरित्र सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है, आप क्या मानते हैं? पारिवारिक परिवेश से, विद्यालय परिवेश से, मित्रों के साथ रहने से, छात्रावास के परिवेश से। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, पारिवारिक परिवेश से। यानी किसी व्यक्ति का चरित्र जो प्रभावित होता है वो पारिवारिक परिवेश के कारण ही प्रभावित होता है। तो 81 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप मानवीय गुणों के बारे में व्याख्या देंगे, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, बड़ों के प्रति सम्मान व आदर करने के लिए कहेंगे, उन्हें डांटकर बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्द का प्रयोग करने को कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताइए। दोस्तों ये सीटेट 2020 का आप लोग जान लीजिए, इसमें से 7 से या 8 क्वेश्चन अवश्य पूछा जाएगा। इसीलिए आप लोग पूरा वीडियो को वॉचिंग करें। जो लोग नहीं करे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, क्योंकि जो भी वीडियो अपलोड होगी तो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। कह रहे हैं कुछ बच्चे अपने से बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में क्या करेंगे? इसका आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा बी, उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, ना कि उन्हें डांटकर बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्द का प्रयोग करने के लिए कहेंगे।
ये बिल्कुल ही गलत है, ये तो निगेटिव है। एक मिनट में आप लोगों को थोड़ा समझा देता हूँ। मानवीय गुणों के बारे में व्याख्या देंगे, ये पॉजिटिव है लेकिन उतना नहीं, तभी मैं इसको क्लिक करता हूँ, सही करता हूँ। उन्हें शिष्ट व्यवहार करने के लिए प्रेरित करेंगे, प्रेरित सबसे बड़ा पॉजिटिव शब्द है, ये बिल्कुल सही है। बड़ों के प्रति सम्मान व आदर करने के लिए कहेंगे, कहेंगे ये भी पॉजिटिव है। उन्हें डांट कर, बड़ों के डांट कर जब भी आ जाए ये गलत, ये निगेटिव, लेकिन ये 3 पॉजिटिव है, तो सबसे जो पॉजिटिव ज़्यादा हुआ उसको देंगे, यानी बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों 82 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, बच्चे में समान ज्ञान विकसित करने के लिए आप समान ज्ञान पढ़ाएंगे, समान ज्ञान जानने के लिए प्रेरित करेंगे, रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे, या पुस्तकालय में जाने के लिए कहेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताइए। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी समान ज्ञान जानने के लिए उसे प्रेरित करेंगे, ना कि उसे समान ज्ञान पढ़ाएंगे। यदि पढ़ाएंगे हम लोग तो कितना दिन पढ़ाएंगे, 1 दिन 2 दिन, यानी 1 महीना या 2 महीना या 6 महीना ऐसे पढ़ाएंगे। लेकिन यदि उसे हम प्रेरित कर देंगे पढ़ने के लिए समान ज्ञान, तो ऑलरेडी उसे उसमें इंटरेस्ट हो जाएगा, ऑलरेडी वो पढ़ने लगेगा, ना कि उसके बाद उसको हमको कहना पड़ेगा कि तुम पढ़ो। रोज समाचार पत्र पढ़ने के लिए कहेंगे, ऐसा भी नहीं, रोज कितना दिन हम कह सकते हैं, ये भी बात बिल्कुल गलत है। पुस्तकालय में जाने के लिए कहेंगे, ये भी बात बिल्कुल गलत है। यानी इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो बी हो जाएगा, यानी समान ज्ञान जानने के लिए प्रेरित करेंगे, उसे ऐसा मोटिवेट करेंगे कि वो अपने आप उसमें इंटरेस्ट लेने लगे। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो बी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय है, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, बी छात्रों का मनोरंजन हो, सी पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाया जा सके, या डी छात्रों में अतिरिक्त बोझ डाला। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, पर्यावरण को दूषित होने से बचाया जा सके, यानी 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा से आपका अभिप्राय क्या होना चाहिए, छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, ज्ञान हो जाएगा, उससे कुछ नहीं, ज्ञान यदि है भी, यदि पर्यावरण को प्रदूषित से बचाया नहीं जा सकता है तो वो ज्ञान कहीं ना कहीं बर्बाद ही हो जाएगा। तो 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, सरकारी स्कूल में शिक्षा के स्तर को ऊंचा उठाने के लिए आप क्या सुझाव देंगे, उत्पादन की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ेंगे, अध्यापकों पर शिकंजा कसने के लिए एक नई कानून बनाएंगे, या मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करेंगे, या उपरोक्त सभी। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, मूल्यांकन प्रक्रिया में सुधार करेंगे, जिससे कि सरकारी स्कूल में शिक्षा का स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है, ना कि उत्पादन की गुणवत्ता में कमी को अध्यापक की लापरवाही से जोड़ेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। अध्यापकों पर शिकंजा कसने के लिए नए कानून बनाएंगे, ये भी बात बिल्कुल गलत है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, यानी 85 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, स्कूली शिक्षा का निजीकरण आपकी दृष्टि में कैसा है, उचित नहीं है, आवश्यक है, क्योंकि सरकार शिक्षा का इतना बड़ा भार अपने कंधों पर अकेले नहीं ले सकता है। कह रहे स्कूली शिक्षा का, यानी जो कोई भी गवर्नमेंट स्कूल थे पहले या अभी भी है, तो आप लोग देखते हैं कि जो निजी स्कूल यानी प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप इस समय कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि स्कूली शिक्षा का निजीकरण आपकी दृष्टि से कैसा है, निजी जो करण हो रहा है वो कैसा है, सही है या गलत है। जिसका जो पहला है उचित नहीं है, आवश्यक है, क्योंकि सरकार शिक्षा का इतना बड़ा भार अपने कंधों पर अकेले नहीं ले सकता है। सॉरी दोस्तों, इसका जो आंसर राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा उचित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। 86 का जो राइट आंसर है ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं नकारात्मक है, निगेटिव है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, भारत में सतत व्यापक प्रणाली
स्कूलों में लागू न होने के कारण क्या है? योजनाबद्ध शिक्षण का ना होना, सरकार की शिक्षा के प्रति उदासीनता, या प्रधानाचार्य का शिक्षा विभाग के बंधे टिके नियमों का पर चलना, या डी, ए तथा सी दोनों। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, आप लोग कह रहे हैं भारत में सतत मूल्यांकन मूल्यांकन प्रणाली स्कूल में लागू न होने के कारण क्या? योजनाबद्ध शिक्षण का न होना, सरकार के शिक्षा के प्रति उदासीनता, प्रधानाचार्य का शिक्षा विभाग के बंधे टके नियमों पर चलना, डी, ए तथा सी दोनों। तो हमारे हिसाब से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी योजनाबद्ध शिक्षण का नहीं होना, सॉरी योजनाबद्ध शिक्षण का नहीं होना, इसीलिए भारत में सतत मूल्यांकन प्रणाली स्कूलों में लागू नहीं हो सका। यानी 87 का राइट आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। यह उक्ति लागू होती है कार्यालय एवं कार्यस्थलों में, केवल सामाजिक परिस्थितियों में, स्कूल सहित सभी स्थानों पर समान रूप से, केवल स्कूलों में। दोस्तों बोल रहा है समान यानी सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना अति आवश्यक है। बिल्कुल बात सही है, लेकिन ये कहाँ लागू होता है? यह उक्ति लागू होती है, कहाँ लागू होती है? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वो आप लोग बताइए। मैं जानता हूँ कि 99% स्टूडेंट ऐसे हैं जिसका राइट आंसर बताएगा। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्कूल सहित सभी स्थान पर समान रूप से इसका पालन करें। वो हो यानी चाहे वो स्थान हो कार्यालय हो यानी ऑफिस हो, या कार्यस्थल हो, वर्क पैलेस हो, यानी कहीं भी स्थान हो, यानी खेल का मैदान हो, कहीं भी स्थान हो, लेकिन सभी स्थान पर ये सम्मान प्राप्त करने के लिए दूसरों को सम्मान देना आवश्यक है। ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों। तो 88 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। वर्तमान आधुनिक शिक्षा में उसका स्वरूप है छात्र के लगभग व्यर्थ, छात्र को शिक्षा देने में असमर्थ, अत्यंत उपयुक्त एवं भिन्नताओं पर आधारित, छात्र के गलत, शेष सबके लिए सही। जी हाँ दोस्तों, 89 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताइए। बोल रहे हैं वर्तमान आधुनिक शिक्षा एवं उसका स्वरूप है कैसा है वो आप लोग बताइए। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी। बोल रहे हैं वर्तमान आधुनिक शिक्षा में उसका स्वरूप है अत्यंत उपयुक्त एवं भिन्नताओं पर आधारित, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा, अत्यंत उपयुक्त एवं भिन्नताओं पर आधारित, ना कि छात्रों के लिए लगभग व्यर्थ। ऐसा बात बिल्कुल गलत है। छात्र को शिक्षा देने में असमर्थ, ये भी बात बिल्कुल नहीं है। छात्र के लिए गलत, शेष सबके लिए सही, ऐसी बात नहीं। तो इसका राइट 89 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त एवं योग्य व्यक्तियों को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? उन्हें उपयुक्त पद देकर, प्रशंसा द्वारा, शोध प्रोत्साहन पुरस्कार देकर, या अच्छे वेतन द्वारा। कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में आप उपयुक्त योग एवं योग व्यक्ति को किस प्रकार प्रेरित करेंगे? इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताए। दोस्तों ये लॉजिकल क्वेश्चन आप लोग को मिल रहा होगा, यानी बिल्कुल आप लोग सटीक इसका आंसर दे पा रहे होंगे। इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शोध प्रोत्साहन पुरस्कार देकर किसी भी योग्य व्यक्ति को हम प्रेरित कर सकते हैं। जैसे वो शिक्षा के क्षेत्र में ही डेवलप और आगे बढ़ना चाहते हैं, उससे हम प्रोत्साहन या पुरस्कार देकर डेवलप करें। कोई भी ऐसे व्यक्ति जो जिस क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है उसको हम प्रोत्साहन और पुरस्कार देकर उसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, यानी प्रेरित कर सकते हैं। तो 90 का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन पे चलता हूँ।
अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? रोजगारपरक व्यवसायिक शिक्षा, नैतिक मूल्य को उजागर करने वाली धार्मिक शिक्षा, प्रौद्योगिकी का ज्ञान देने वाली शिक्षा या विशेषज्ञ प्रदान करने वाली शिक्षा। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो आप लोग बताइए। कह वर्तमान समय में किस प्रकार की शिक्षा छात्रों तथा समाज के लिए लाभप्रद है? जी हाँ दोस्तों, 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यानी विशेषज्ञता प्रदान करने वाली शिक्षा होनी चाहिए, यानी ये डी होनी चाहिए। तो थैंक यू दोस्तों, इसके साथ मैं लास्ट करता हूँ।